मुल्क भर में पावर ब्रेकडाउन को 15 घंटे गुजर गए। कई इलाकों में रात से गई बिजली अब तक न आई। इस्लामाबाद में बिजली मुकम्मल बहाल, रावलपिंडी में जुज़वी बहाली, लाहौर में कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। कराची के 60 से 70% इलाकों की बिजली आ गई। फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल फीडर्स को सप्लाई अब तक मुअत्तल। मुल्तान में बिजली जुज़वी बहाल। बलूचिस्तान के किसी इलाके को अब तक सप्लाई शुरू न हुई। तर्जुमान NTDC के मुताबिक मुल्क भर में कई 500 kV और 220 kV ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी है। बेतदरीज बहाली जारी है। पावर ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। धुंध की नजर कुछ नहीं आ रहा था उस वक्त। वहां पे वो 500 kV की लाइंस में कोई नजर अभी तक नहीं आया। जैसे जैसे दिन अभी गुजरेगा तो वहां पे जब धुंध कम होगी तो वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन उसकी होगी कि ये फॉल्ट आया कहां पे, खराबी कहां हुई, वजह क्या थी, वजारत तवानाई पता न लगा सकी। उमर अयूब कहते हैं धुंध खत्म होने के बाद फॉल्ट की असल वजह और जगह मालूम हो सकेगी। गुद्दू पावर प्लांट में मसला आने पर फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड के अंदर 50 से 0 पर आ गई। तरबेल और मंगला पर 10,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली एकदम गायब हो गई। शिबली फराज ने कहा साबिका हुकूमतों में बिजली के पैदावार के प्लांट्स तो बना दिए गए, तरसील का निज़ाम उनसे मुताबिकत नहीं रखता। तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक आपको ब्रेकडाउन की वजह मालूम नहीं हो सकी। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ की वजह से कल रात ब्रेकडाउन हुआ। कोई शर्म है? नवाज शरीफ ने कौम को घंटों लोड शेडिंग की अजियत से बचाया। नए पावर प्लांट्स लगाए जो सिलेक्टेड चला भी नहीं पा रहे। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा मुल्क में हर शोबे का ब्रेकडाउन हो चुका है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का NTD से सरबराह को बरतरफ करने का मुतालिबा। ऑपोजिशन ने बिजली के ब्रेकडाउन पर भी सियासत की। गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा किया गया। कौमी सलामती से मुतालिक खेलने की कोशिश की गई। ऑपोजिशन को गैर जिम्मेदाराना रवैया तर्क करना होगा। फिरदौस आशरी कमान का रद्द-ए-अमल, कहा हिज़्ब इख्तिलाफ ने सानिया मच पर भी सियासत चमकाई, टस्वे बहाए। PDM इस्तीफे के मामले पर बंद गली में पहुंच गई है। पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है, ब्लैकआउट से ब्लैकमेल नहीं होंगे। पाकिस्तान सही नहीं चल रहा था, वापडा ने रीस्टार्ट किया है। अवाम ने पावर ब्रेकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर शोगल लगाए रखा। सार्फिन ने दिलचस्प तबसरों और मीम्स के ढेर लगा दिए। PDM में हिम्मत है तो रावलपिंडी की तरफ आए। वजीर दाखिला शेख रशीद की ललकार, कहते हैं इमरान खान चोरों और लुटेरों से कभी मुफाहमत नहीं करेंगे। पहले ही कहा था ये इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और इस्तीफे भी नहीं देंगे। 31 दिसंबर की तारीखें देने वालों का साल कौन सा होगा ये कोई नहीं जानता। नून लीग को इस मकाम पर पहुंचाने में मरियम साहिबा का बहुत बड़ा दखल है। अगर वो सियासी दूरअंदेशी से काम लेती तो ऐसे हालात ना होते। PDM पहले दिन की तरह मजबूत है। सेनेट इलेक्शन में जाने से ये कैसे अखज़ कर लिया गया कि तहरीक कमजोर हो गई है। हम पहले से ज्यादा पुरज़्म हैं। JUI रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़रा को ख्वाब में भी मौलाना फजलुर रहमान नजर आते हैं। वजीर दाखिला साहब अपनी बात पर कायम रहें कि कंटेनर भी देंगे और खाना भी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सियासी मैदान से आउट, गैर मुताल्लिक और खारिज बहस हो चुकी है। पिछले 2 साल से अपोजिशन बिलखुसूस नून लीग एक मफरूर मुजरिम की बीमारी पर सियासत कर रही थी। लगता है खानदानी मफाद परस्ती में आले शरीफ किसी भी पस्ती तक जाने को तैयार हैं। वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा मजलूम हजारा बरादरी की शहादतों पर सियासत चमकाने की कोशिश नून लीग की शर्मनाक हरकत थी। हजारा बरादरी ने वजीर आजम पर एतमाद करके अपोजिशन की साजिशें खाक में मिला दी। विफाक की जानिब से कराची के लिए 50 फायर टेंडर्स का तोहफा। असद उमर कहते हैं कराची से किए गए तमाम वादे पूरे होते नजर आएंगे। 2021 में कराची में जदीद निजाम चलता हुआ नजर आएगा। कई दहाइयों से शहर कायद को उसका हक नहीं मिला। 49 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में इख्तिदार में है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमें काम करने के लिए अभी वक्त चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि विफाक ने फायर टेंडर्स का वादा पूरा कर दिया। अमीनुल हक बोले ग्रीन लाइन के लिए टेंडर मुकम्मल कर दिया गया। टाइम लाइन के साथ तमाम वाहिदे पूरे हो जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ज़कीर रहमान नकवी की सजा पर अमरीकी महकमे खारजा का बयान गुमराह कुन करार दे दिया। कहा अमरीका अपने खदशात भारत की रियासती दहशतगर्दी पर मरकूज करे।
पाकिस्तान अपने मफाद में आलमी कवानीन की पासदारी और जिम्मेदारियों की तामील कर रहा है। अमरीकी महकमे खारजा ने ज़कीर रहमान लखवी की सजा को खुशाइन करार दिया था, ताहम एतराज़ात भी उठाए। कहा पाकिस्तान मुजरिम का मुंबई हमलों समेत दहशतगर्दी पर भी मुहासबा करे। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में फरवरी 2021 से तब्दीली। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी सार्फिन के हसास डेटा की शेयरिंग की इजाजत देती है। प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वजारत साइंस मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कवानीन मुतारिफ कराने पर गौर कर रही है। ऐसी पॉलिसियाँ एक तरफा सोच के बजाय मशावरत से बनानी चाहिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का जोर। 24 घंटों में 46 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 2899 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की MP उनीजा फातिमा और उनके शौहर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, घर में करंतना कर लिया। मुल्क में वायरस के फाल केसेस की तादाद 34,803 हो गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 44,410 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। बागों के शहर लाहौर के हुस्न पर गंदगी का दाग, जगह जगह कचरे के ढेर, ताफुन से सांस लेना मुश्किल हो गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अमले की आज की छुट्टी मंसूख। काम करने वाले वर्कर्स और ड्राइवर्स को इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। शहरियों को हेल्पलाइन 1139 पर शिकायत दर्ज कराने की हिदायत। तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के अहम किरदार अब्दुल रहमान की कराची में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों से मुलाकात, तहाइफ तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान आकर खुशी हुई, थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को अपना खून भी अतिया करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों से तुर्की और पाकिस्तान का भाईचारा मज़ीद मजबूत होगा। वादी हुंजा में सरमाई खेलों का मेला सज गया। हॉकी, स्केटिंग, आइस क्लाइंबिंग मुकाबले होंगे। रंगारंग सकाफती शो का इनेकाद। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 17 जनवरी तक जारी रहेगा। और मशहूर कुन आवाज, शानदार अंदाज, सदाबहार फिल्मी गीत गाने वाले मारूफ गुलकार इखलाक अहमद आज होते तो 76वीं सालगिरह मनाते। इखलाक अहमद कैंसर के मोजी मरज का शिकार होकर 49 बरस की उम्र में दुनिया छोड़ गए। आवाज का सहर आज भी बरकरार।